अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपको पता है बड़े ज़बरदस्त हमें वजीफ़े भी बता रहे होते हैं और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले दाऊद भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, ये उम्रे पे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वहाँ पर जो सऊदी अरब की जो जगह होगी पाक, वहाँ पर हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम कंटिन्यू करने की। लेकिन जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब के लिए हम कहेंगे दाऊद भाई को कि उन सब के लिए दुआ भी करें वहाँ पर, और दाऊद भाई करते भी हैं। इसलिए आपको कहते हैं जो भी वजीफ़ा बताते हैं दाऊद भाई नीचे, इसलिए आपको कहते हैं हम कमेंट करें ताकि आपके लिए खुसूसी तौर पे दुआ की जाए, और इजाज़त का अमल भी दाऊद भाई इसलिए कहते हैं आप किया करें कमेंट्स में। आज का जो टॉपिक है सफ़र के हवाले से, सफ़र का महीना कितना इंपॉर्टेंट है नाजरीन। उसके अंदर जो बलाएँ होती हैं, अक्सर हमें कहा जाता है कि जितनी भी बलाएँ हैं वो ज़्यादातर मतलब कि हमें ख़तरा उनसे होता है। तो ऐसा अमल पूछेंगे जो बलाओं से बालातर हो और हमें उन चीज़ों से, उस आफात से बचा के रखे। सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज़ करते हैं। और एक और बार डी डॉट के परफ्यूम्स रेडी हैं आप लोगों के अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। दाऊद भाई जो है आपके नाम के ऊपर वो पढ़ के आपको देंगे, और ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस पर ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम परेशानी ज़िंदगी में मसला है वो आपका हल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई बताइएगा सफ़र के महीने के हवाले से, और उससे पहले आप उम्रे पे जा रहे हैं, वो आपको मुबारक हो बहुत बहुत। आपका शुक्रिया। बुजुर्गों के पास बैठे थे, खैर वालदा साथ जा रही हैं, कहते आपका उम्रा कोई नहीं है, जाके वालदा की खिदमत करनी है। तो भाईजान हम तो खिदमत गुजार हैं, या बापों की खिदमत करते हैं या माँ बाप की करते हैं। इबादत गुजार नहीं बनना चाहिए इंसान को, खिदमत गुजार बनना चाहिए। इबादत गुजार, शैतान बहुत इबादत गुजार था, बड़ी इबादत की थी। ये जो इबादत है ना, ये बंदे के अंदर एक आजिज़ी का शैतान पैदा करती है। तो मैं बड़ा नेक हो गया, मैं इबादत गुजार हो गया, मैं हज भी कीते जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो। तो ये जो नेकियां है ना, ये भी बंदे को मरवा देती हैं। तो ये तो इज्जो इनकसारी होती है इबादत जो है ना इंसान में, इज्जो इनकसारी पैदा करती है जी। और अगर इबादत करके बंदा ये कहे कि मस्जिद में 5 वक्त की मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, और काम तो हो नहीं रहे। अल्लाह राजी हो तो काम तो होते हैं ना। देखे ना, नमाज जो है शिफा है और बंदा बीमार हो, गड़बड़ है। अल्लाह का जिक्र जो है रिज़्क है और रिज़्क बंद है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। और मुसीबतें परेशानियां आ रही हैं, आप इबादत और इबादत में लगे हुए हैं और काम नहीं हो रहे, कुछ तो गड़बड़ है। सोचना चाहिए कहाँ गड़बड़ है, कहाँ मसला है। अगर मसला है तो उसका इस्तिखारा करो या किसी अहले इल्म से पूछ लो भी मसला कहाँ है। तो जो लोग अपने हालात देख के, अपने मामलात देख के फैसला करते हैं कि हमारे मामलात अगर ख़राब हैं तो इसको सही कैसे करना है, बज़रिया दुआ, बज़रिया अमाल, ज़िक्र, अज़कार, पढ़ाइयाँ, भरोसा अल्लाह पे, भरोसा बुजुर्गों पे, भरोसा पढ़ाइयों पे, भरोसा कुरान अहादीस, किसी भी चीज़ पे क्यों ना हो, तो उनकी ज़िंदगी बदलती है। आज के टॉपिक की बात, क्योंकि मौजूद से बात का हटना नहीं चाहिए। सफ़र का महीना, कहते हैं कि आफात, मुसीबतें और बलाएं माह सफ़र नाजल होती हैं। देखिए हर महीने तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं बेशक, और अल्लाह ताला खैर और शर के मालिक हैं। खैर भी अल्लाह ताला की तरफ, शर भी अल्लाह ताला की तरफ। अल्लाह ताला कहते हैं शर मैंने पैदा किया, आप कौन होते हो शर को बुरा करने वाले। मैंने खैर पैदा की है, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी कि मैं शर से खैर निकाल दूं, मेरी मर्जी कि मैं खैर से शर निकाल दूं। हमें शर से बचने के लिए कहा गया, बचना चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए। अब सफ़र का महीना, 7200 बलाएं तो हर वक्त इंसान के इर्द गिर्द रहती हैं, और इंसान जिस तरह अपनी जान को हथेली पे लेके जाता है ना, ये ज़िंदगी इतनी मामूली नहीं है, ये इतनी ज़िंदगी आसानी से नहीं मिली, हमें कदर नहीं है। जिस तरह इंसान को अपने जिस्म में अपने अज़ा की कदर नहीं है ना, आँख ना हो तो कदर आती है कि आँख के बगैर तो ज़िंदगी में नूर ही नहीं है, रोशनी नहीं है। कान ना हो तो सुन नहीं सकते, ज़ुबान ना हो तो जायका नहीं है, बात नहीं कर सकते। गुर्दा ना हो
डायलिसिस पे चला जाता है बंदा, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कि कदर कोई नहीं कर रहे हम अपने जिस्म की या अपनी अज़ा की कदर नहीं ना होती। इसी तरह रूह की कदर नहीं करते कि रूह के ऊपर वजन है या नेगेटिविटी है, कैसे दूर करनी है। और जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिव ऑरा मौजूद होता है जिसकी वजह से परेशानियां आती हैं, उसकी भी ख़त्म करने की हमें ध्यान ही नहीं जाता। तो 7200 बलाएं माए सफ़र में नाज़िल होती हैं। तो हज़रत इमाम अबू अल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा ही ज़बरदस्त अमल है जिसे हम कहते हैं हिज़्बुल बहर का अमल। हिज़्बुल बहर जब हज़रत इमाम अबू अल हसन शाज़ली अपने मरीदों के साथ सफ़र पर जा रहे थे, हज के लिए जा रहे थे, तो मुखालिफ सिमत हवा चलना शुरू हो गई। जब मुखालिफ सिमत हवा चली तो सारे मरीदन परेशान हो गए और हज़रत के पास आए, हज़रत हम तो जा रहे थे हज के सफ़र पे, तो ये वाला मामला, तूफ़ान आ गया, क्या करें। तो उनके बुज़ुर्गों की तरफ से इशारा हुआ कि तमाम बादबान जो पहले होते थे जहाज़ों के ऊपर कपड़ा लगा जिसे बादबान कहते हैं, खोल दो, जहाज को अपने हाल पे छोड़ दो। वहां पे उन्होंने एक अमल किया, एक दुआ पढ़ी। वहां पे उन्होंने एक दुआ पढ़ी, उस दुआ को हिज़्बुल बहर का नाम दिया जाता है, जो माह सफ़र की 6, 7, 8 तारीख को लोग पढ़ते हैं, हिज़्बुल बहर का अमल करते हैं। और ये कबीर भी होता है, सगीर भी। ठीक है, सबको करना चाहिए। देखिए जी, जब मैंने ज़िंदगी में बड़ा अमल जो किया था वो हिज़्बुल बहर का अमल किया था। ठीक है, हिज़्बुल बहर मैंने मस्जिद में एतकाफ की हालत में ये अमल किया था। और मैंने 3 दफ़ा कबीर का अमल 119 मरतबा पढ़ा था। ठीक है, और बड़ी लंबी दुआ है, मैं थोड़ी सी सुना भी देता हूँ। जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या अली या अज़ीम या हलीम अंत रब्बी व इल्मु का हस्बी व नेम रब्बु रब्बी व नेमल हस्बु हस्बी तंसरु मन तशाउ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। नसअलुका रिस्माता फिल हरकाति व सकनाति वल कलिमाति वल इरादाति वल खतराति मिनज़ ज़नूनि व शुकूकी वल औहामी सतिराति लिल क़ुलूबि अन मुतालाति लिल ग़ुयूबि फ़क़द इब्तुलियल मुमिनूना व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा व यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुम व आदन अल्लाहु अंतल अंतल गफूरुर रहीम। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रुक गया हूँ, मैं दोबारा यहाँ से काट देना, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या अली या अज़ीम या हलीम या अलीम अंत रब्बी व इल्मु का हस्बी व नेम रब्बु रब्बी व नेमल हस्बु हस्बी तंसरु मन तशाउ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। नसअलुका रिस्माता फिल हरकाति व सकनाति वल कलिमाति वल इरादाति वल खतराति मिनज़ ज़ुनूनि व शुकूकी वल औहामी सतिराति लिल क़ुलूबि अन मुतालाति लिल ग़ुयूबि फ़क़द इब्तुलियल मुमिनूना व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा व यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून। इसमें इशारे भी हैं, कनाए भी हैं। ये कम से कम 5-10 मिनट की दुआ है। ठीक है। तो इसका इतना ज़बरदस्त अमल है। ये कहाँ से मिलेगी लोगों को? ये आप नेट पे सर्च कर लें, ठीक है, दुआ हिज़्बुल बहर लिख लें। ठीक है, ये दुआ लोग करें। 3 दिन का रोज़ा रखते हैं और ये अमल करते हैं, नमाज असर के बाद भी पढ़ते हैं। कबीर के अमल में तो 119 मरतबा, हमें तो बुजुर्गों से इजाज़त मिली, हम तो हिज़्बुल बहर का अमल भी करवाते हैं। ठीक है, बाकायदा। यार इस दुआ के इतने फ़ायदे हैं, बड़े बड़े जिन्नात, बड़े बड़े मौकलात इस दुआ के पीछे आते हैं। और जो बंदा जिन्नात का मरीज होता है, आमलीन लोग जो हिज़्बुल बहर करते हैं और वो फिर बड़े से बड़े जिन से टकरा जाते हैं। मैंने इसका 3 कबीर अमल किए हुए हैं मस्जिद में रोजे की हालत में। अच्छा, क्योंकि अमलियात में जिसने हिज़्बुल बहर का अमल नहीं ना किया, हम उसको अमल ही नहीं मानते हैं। मतलब ये जो लोग हैं जो देख रहे हैं, हमें हिज़्बुल बहर नेट पे लिखें और ये और दुआ ये मांगे दुआ और पढ़ें। 6, 7, 8 तारीख सफर की जो सफर होगी की। उसमें करें। तो ये बड़ा अमल है, जो लोग करना चाहें इजाजत ले सकते हैं। नीचे कमेंट्स में लिखें, इजाजत है, और जो करेंगे कमेंट उनके लिए खुसूसी तौर पे दुआ भी की जाती है। और इसलिए आपको कहा जाता है कि आप अपना कमेंट्स लाजमी किया करें, और अमल जब करें तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये जो बलाएं जितनी भी होंगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, बहुत ख़त्म हो जाती हैं, पूरा साल की बलाएं ख़त्म होती हैं। ये इतना बड़ा अमल है। तो नाज़रीन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।